चलिए तो वेलकम बैक। और इसमें मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाने वाला हूँ आपके एडवांस्ड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के node.js के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको 3 फाइल्स दिखाऊंगा, ठीक है। एक आपका concurrent async.js नाम से एक फाइल बनाई है, आप देख सकते हैं। दूसरा आपका सिंपल q.js के नाम से एक फाइल बनाई है, और जो तीसरी फाइल यहाँ पे बनाई है वो वर्कर एग्जाम्पल.js के नाम से बनाई है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इसी ट्यूटोरियल पे आ गए और आपको बेसिक समझना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप इसके पार्ट 1 को गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, अगर हम बात करें कंकरेंट एसिंक की, फिर सिंपल क्यू की, और फिर आपका वर्कर एग्जाम्पल की, तो इसी को आप असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हो। सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे कंकरेंट एसिंक को, फिर एग्जीक्यूट करेंगे आपके सिंपल क्यू को, और फिर करेंगे वर्कर एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे तीनों कोड अवेलेबल है, मैं आपको इनको बताने वाला हूँ कि इन कोड में एक्चुअली में हो क्या रहा है। होना वही है जो अभी हमने 3 पार्ट में जो थ्योरी में कवर करा आपके पार्ट 1 के अंदर, वही यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और इसी के साथ साथ आपको ये कोड मैं डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे गिटअप को आप फॉलो कर सकते हैं, गिटअप के अकाउंट को, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट करा हुआ है, वहाँ से जाके आप सारा कोड देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्यों इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इस तरह है मैं बताता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंकरेंट एसिंक की, ठीक है, तो कंकरेंट एसिंक हम क्यों यूज करते हैं बेसिकली, कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये क्या हमको इंट्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले अगर आप इस कोड की बात करोगे तो ये कर रहा है, इट इज इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ रनिंग मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क कंकरेंटली, ठीक है। तो इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि कंकरेंटली टास्क एक सिंगल थ्रेड के अंदर हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसीलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर आप दूसरे की बात करोगे सिंपल क्यू की, तो सिंपल क्यू का देखिए सीधा मतलब है कि सिंपल क्यू में क्यों यूज कर रहा हूं। सिंपल क्यू का मतलब है कि एक बार हमको समझ में आ गया कि हम कंकरेंट टास्क कैसे एग्जीक्यूट करते हैं एक सिंगल थ्रेड के अंदर, तो उसके बाद इसका में क्या है, एक अपोजिट केस होगा। इसमें क्या है, एक अपोजिट केस है। अपोजिट केस कैसे है कि इसमें एसिंक एग्जीक्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे? वन आफ्टर द अदर यूजिंग द क्यू पैटर्न। इसमें हम क्यू पैटर्न का यूज कर रहे हैं, हम क्यू पैटर्न का यूज करके देखेंगे कि एक के बाद दूसरे को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अपना तीसरा है, तीसरा कोड क्या है, तीसरा कोड यानी कि हम इसे लास्ट में क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन सा, वर्कर एग्जाम्पल वाला। तो वर्कर एग्जाम्पल को लास्ट में हम इसीलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि उसमें हम ट्रू पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं यूजिंग वर्कर थ्रेड, ठीक है, इस वाले कोड के अंदर। तो क्या मतलब है इस चीज का, कि इसमें एक सिंगल थ्रेड से मेजर जंप दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि इसको दिखाते हैं कि कंक्लूजन में एडवांस एसिंक हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम एसिंक की बात कर रहे हैं तो आप ये सबसे पहले कोड देखो, ठीक है। आप सबसे पहले ये कोड देखो। अब इसमें सीन क्या है बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको दिखेगा। इसमें console.log में हम क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एक आउटपुट हमको मिल जाएगा। और ये आपके यहाँ पे हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करा है, एक पार्ट इसका ये है। और जो दूसरा पार्ट है, अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखोगे ब्लॉक के अंदर कैरो फंक्शन में, तो दूसरा पार्ट ये है जहाँ पे एक सिंगल थ्रेड के अंदर आप देख रहे हो कंकरेंटली आपके मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लाइक टास्क ए बी सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की, ये जो ब्लॉक है मेनली, ये ब्लॉक क्या है आपका, ये ब्लॉक है आपका कि ये क्या कर रहा है कि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन टास्क डिफाइन कर रहा है। टास्क नेम से हमारे पास फंक्शन है जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये टास्क नेम को एक्सेप्ट करता है और डिले करता है उनको मिली सेकेंड में। इसका जो रिजल्ट है वो आप देखोगे इस जगह जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये टास्क नेम लेगा, जैसे यहाँ पे टास्क ए बी सी है और ये है इनके मिली सेकेंड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अब इसके अलावा फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी आफ्टर अ डिले टाइम, एक डिले टाइम के बाद उसको रिजॉल्व कर देगा। ये काम हुआ। और जो सेट टाइम आउट मेथड है, सेट टाइम आउट मेथड का काम क्या होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन को, एक टाइम कंज्यूमिंग एसिंक ऑपरेशन को ये सिमुलेट करता है। जैसे कि कोई एपीआई कॉल हो सकता है या फिर कोई एक डेटाबेस क्वेरी हो सकती है। तो ये सारा काम रहा है इसके अंदर जो सिंपली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक। चलिए,
तो अब इसके आगे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे, यानी कि क्या एक एसिंक ऑपरेशन है जिसमें सिंगल थ्रेड के अंदर आपके मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहा है, टास्क ए बी सी, तो 1 सेकंड के बाद 1.5 सेकंड के बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे टर्मिनल पे देख सकते हैं नोड, और इस फाइल का सपोज नाम है आपका concurrent async.js, ठीक है। तो आप देखो, तो यहाँ इस तरह से आपको आउटपुट मिला। सबसे पहले उसने दिखाया था स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद ऐसे दिखाया सीक्वेंस में टास्क सी फिनिश्ड आफ्टर 500। मतलब देखो सेकंड के असेंडिंग ऑर्डर में उसने दिखा दिया कि 500 माइक्रो सेकंड में ये फिनिश हो गया, यहाँ पे ये फिनिश हो गया 1000 माइक्रो सेकंड पे, और 1500 माइक्रो सेकंड पे ये फिनिश हो गया। तो ये सिंपल था। अब इसके बाद अगर मैं चलता हूँ दूसरा सिंपल क्यू के अंदर, तो सिंपल क्यू बेसिकली क्या कर रहा है एक्चुअली में, कि ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अगर मैं इसे प्रोग्राम गो थ्रू करके आपको दिखाऊंगी ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये कंप्लीट कोड, तो इस कोड में ये क्या गो थ्रू कर रहा है, मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं अभी टर्मिनल हटा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो, इसमें हम सिंपली क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक कस्टम एसिंक टास्क क्यू, ठीक है। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के अंदर कैसे टास्क क्यू आपकी काम कर रही है, और इसमें क्या है मेनली फोकस हमारा, ये इंश्योर करता है कि वन टास्क रन्स एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे एक ही टास्क रन करेगा, हालांकि मल्टीपल टास्क आपके ऐड होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है इसमें मेनली कोड एक्सप्लेनेशन। अगर हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखो, तो टास्क ऐड हुआ सिंपली, है ना, और टास्क एग्जीक्यूट करने के बाद में देखो, एक सेकंड, टास्क एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप एक बार ये कोड आप गो थ्रू करो, 1 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ, और पॉज लेने के बाद में ये मैं गो थ्रू करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, समझ गए। तो इसके अंदर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आप देखो, तो मल्टीपल टास्क हैं। एक क्लास हमने बनाई गई है टास्क क्यू के नाम से, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड है, फंक्शन है आपके पास ऐड टास्क के नाम से, और एक फंक्शन है आपका एसिंक रन नेक्स्ट के नाम से, ठीक है। चलिए, 1 सेकंड, तो ये हुआ कहानी इसमें। अब यही चीज़ हम इसमें कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ें करनी है। तो इसमें होगा क्या, एक तो बैकग्राउंड जॉब 1 बाई 1 प्रोसेस होंगी, फाइल को सीक्वेंशियली लिखा जाएगा, और ओवरलोडिंग को अवॉइड किया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो 3 क्यूज है जो 1 बाई 1 वहाँ पे अपने आप को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कॉलबैक का यूज करने हैं यहाँ पे आप देखोगे, तो पहला टास्क, दूसरा और तीसरा, और उनके यहाँ पे हमने मिली सेकेंड डिफाइन कर दिए, 1000, 2000 एंड 1500, 3 मिली सेकेंड हमने डिफाइन करे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक फंक्शन हमने डिफाइन करा है एसिंक टास्क में, जो 2 पैरामीटर ले रहा है आपका आईडी और डिले। अब आईडी और डिले के अंदर क्या है, यहाँ पे console.log में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग टास्क हम लेंगे, और वो स्टार्ट जब हो जाएगा तो एक सेट टाइम आउट मेथड का हम यूज करेंगे, जैसे हम पहले यूज कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यू टास्क क्यू। अब ये रहा आपका एसिंक के अंदर रन नेक्स्ट, ठीक है। रन नेक्स्ट में हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर दिया कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा यहाँ पे नहीं होगा, और टास्क को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हुए। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ सिंपली, ठीक है। तो नोड, और यहाँ पे आप देखोगे सिंपल, और फिर हमने क्यू, क्या स्पेलिंग होती है, QUEUE.js, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो लिख रहा है स्टार्टिंग टास्क 1, टास्क 1 कंप्लीटेड, स्टार्टिंग टास्क 2 कंप्लीटेड, टास्क 2, और स्टार्टिंग टास्क 3 कंप्लीटेड, टास्क 3। तो इस तरह से उसने प्रॉपर दिखाया। तो इसको बोलते हैं क्यू में काम करना, इवेंट लूप के अंदर, कि पहले एक कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। सिमिलरली अगर आप थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपको थर्ड एग्जाम्पल का यहाँ पे कोड दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगर आप ये पूरा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोड है इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप देखो, ये हमने डिफाइन करा है कॉन्स्ट के अंदर, वर्कर इज मेन थ्रेड, पेरेंट पोर्ट, वर्कर डेटा, और ये यहाँ पे जो वर्कर है, वर्कर का मतलब क्या है कि एक न्यू वर्कर थ्रेड क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक न्यू वर्कर थ्रेड क्रिएट कर रहा है,
और जो इज मेन थ्रेड है ये क्या कर रहा है, चेक्स इफ करंट कोड इज रनिंग इन मेन और वर्कर, ठीक है। तो ये देख रहा है कि करंट कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक आपका पेरेंट पोर्ट पैरामीटर है जिसके अंदर क्या यूज्ड बाय द वर्कर टू कम्युनिकेट विथ मेन थ्रेड, ठीक है। मेन थ्रेड में कम्युनिकेट करने के लिए इसको वर्कर थ्रेड के उससे ज़रूरत पड़ रही है। और एक रहा आपका वर्कर डेट, जो डेटा पास्ड फ्रॉम मेन थ्रेड टू वर्कर, ये सारी चीज़ें हुई। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बात करो इस वाले पार्ट की, तो जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे एक इफ कंडीशन दी हुई है, जिसमें कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, इज मेन थ्रेड, इसको चेक कर रहे हैं। और मेन थ्रेड हम डिफाइन कर चुके हैं, आप वीडियो रिवर्स बैक करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कंसोल में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, लाइक मेन थ्रेड और स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। और सिंपली इसमें होगा क्या, ये सारी चीज़ें हुई और यहाँ पे वो कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक। अदरवाइज ये नहीं होगा तो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें हो क्या रहा है, तो सबसे पहले मेन थ्रेड स्टार्ट हो रहा है और वो एक वर्कर को क्रिएट कर रहा है, ठीक। और फिर क्या कर रहा है, द वर्कर कंप्यूट्स फैक्टोरियल ऑफ 10 इन पैरेलल। देखिए ये फैक्टोरियल का लॉजिक है, ठीक है। फैक्टोरियल जैसे हम डिफाइन करते हैं, ये उस चीज़ का यहाँ पे लॉजिक है। तो इसको कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल को, और फिर उसके बाद क्या करेगा, द मेन थ्रेड लॉग द मेन थ्रेड कंटिन्यूस। ये यहाँ पे जो इसको इसमें आपको डिफाइन करा गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे वो फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे एग्जीक्यूट करा के, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप दिखाता हूँ, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। नोड और वर्कर, वर्कर के बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट जेएस, ठीक है। देखो तो मेन थ्रेड स्टार्टिंग वर्कर इस तरह से उसने दिखाया, मेन थ्रेड कंटिन्यू, और रिजल्ट फ्रॉम वर्कर ये इस तरह से आ गया, ठीक है। 362880 करके उसने कंप्लीटली यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, सारा रिजल्ट। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस रहा। तो ये होते हैं आपके एडवांस एसिंक ऑपरेशंस, कि आप Node.js में एडवांस एसिंक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो सिंगल थ्रेड के अंदर आपके कंकरेंट 1000 ऑफ टास्क परफॉर्म करना हो, चाहे आपके इवेंट क्यू का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपके वर्कर एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। तो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने क्या करा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है, जिसमें क्या है कि रिपोजिटरी क्रिएट करी हुई है नोड एडवांस्ड एसिंक के नाम से, जहाँ पे तीनों फाइल को एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉपरली अपलोड किया हुआ। तो आप यहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हो, एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। चलिए, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।